आगे बढ़ने के लिए क्या होना जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या सीखना जरूरी है। मैं कहता हूं आगे बढ़ने के लिए छोड़ना जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी जरूरी है। और अंग्रेजी की एक लाइन है, नीचे लिखा है ड्रॉप द बैगेज, ड्रॉप द बैगेज। आपने बस में ट्रेवल किया है गाइस, बस में जब आप ट्रेवल करते हैं और आपके हाथ में एक बैग है, क्या बस का कंडक्टर उस सूटकेस का वजन चेक करता है? नहीं करता। आप ट्रेन में जब ट्रेवल करते हैं तो क्या ट्रेन वाला टीटी साहब या ट्रेन की एंट्री पे आपका वजन चेक होता है? आपने ऑटो की भी सवारी करी होगी, ऑटो में जब अंदर घुसते हैं तो ऑटो वालों क्या आपका वजन चेक करता है कि आप 10 किलो सामान ले जा रहे हैं कि 15 किलो की 20 किलो? नहीं। लेकिन जब आप जहाज में फ्लाई करते हैं तो क्या एयरपोर्ट वाले आपका वजन चेक करते हैं? तो जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि चलने के लिए वजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। उड़ने के लिए आपको हल्का होना पड़ता है। जब लाइफ के लगे पड़े हो, जब सब क्योटिक है, कुछ आंसर ही नहीं, जब तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं, तुम्हें नहीं पता अगला स्टेप कहां डालना है, उस टाइम पे, उस क्योटिक टाइम पे तुम कैसे उठते हो एंड यू वॉक इन एंड यू वर्क विद द सेम इंटेंसिटी एज इफ नथिंग हैपेंड। तुम्हारे चेहरे पे एक फ्रैकल भी नहीं आता, एक स्मर्क भी नहीं आता। दैट्स माय पावर। जो काम करो उसके पीछे डिफरेंस दो और अच्छा वाला दो। जैसे तुम कहो कि मैं साइंटिस्ट हूँ, इसमें लिखा है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रजा तो जनता को लगे कि यार बड़ा एडवेंचरस आदमी है, तो यार रिसर्च कर रहा लड़का, हम तो इसे नशेड़ी समझ रहे थे। कोई इंसान शांत है, चुपचाप बैठा है, उसकी दुनिया में कभी आग मत लगाना, क्योंकि वो शांति से अपनी एक दुनिया बसा के बैठा है और उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। पर उसकी शांत दुनिया में किसी ने जाके आग लगाई ना बेटा, वो तहलका ला सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहा करिए जो चुपचाप शांत रहते हैं, उनको अपनी दुनिया में रखिए, आप अपनी मस्ती गिर करिए, पर कभी भी इंट्रोवर्ट इंसानों को बेवकूफ या कमजोर मत। बहुत अपने आप को बहुत तोप नहीं समझना है। हम समुद्र की बूंद की तरह हैं, हम समुद्र नहीं। और जब हम खुद को बहुत बड़े तोप समझते हैं ना, हमें लगता है कि मतलब मैं तो बारूद हूँ, जलूंगा तो पता नहीं क्या कर दूंगा। कुछ नहीं होता। इस इतने बड़े ब्रह्मांड में सच बात यह है कि हमारी हैसियत है नहीं कुछ भी, धूल के कण के बराबर है। किसी भी चीज को करने में अगर 1 मिनट से कम लगता है तो वो उसी टाइम कर लो, क्योंकि जो 1-1 मिनट की चीज हम पेंडिंग करते थे ना, तो ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अरे कल कर लूंगा, अरे कर लूंगा, अरे कर लूंगा, अरे कर लूंगा, वो होती ही नहीं और एंड में जाके बहुत सारी हो जाती है। एंड देन फिर हम रियलाइज करते हैं कि ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो खुद इस चिंता में डूबे हुए हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मिडिल क्लास क्यों कुछ नहीं कर पाता? उसको समाज का बहुत बड़ा डर है कि लोग हंसेंगे, और हंसने से जितनी साहस पैदा होती है, जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उतना किसी मोटिवेशन, किसी दवा से। अगर आपको कुछ महान काम करना है तो आप कोशिश करो कि लोग आपके ऊपर हंस। तुम्हारा कोई ख्वाब है तो उसका ख्याल रखो। लोग जो काम खुद नहीं कर सकते, तुम्हें भी ऐसा ही बोलेंगे कि तुम भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे हासिल करो, पीछा करो उसका। हमारा तो अपना YouTube चैनल के लिए कोई एडिटर ही नहीं, हम खुद ही एडिट मार के कर देते हैं। सच में? आज भी खुद ही निकालते। हम लोग की वीडियो में रहता क्या, जय हिंद बोलेंगे, सारा बात बताएंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, जय हिंद, खत्म। इस दुनिया में उन्हीं लोगों ने राइज किया जिनका या तो मजाक उड़ाया गया या जिनकी बेइज्जती हुई। वो चाहे चाणक्य हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे गांधी जी हो, सब। और 20 साल उस आदमी ने जो पप्पू सिंड्रोम झेला, और जब उस आदमी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हाँ मैं पप्पू हूँ, मुझे लगा या तो आदमी निर्वाण की तरफ जा रहा है और फिर या मेंटल असाइलम जा। For me, what discipline mean is, I have promised myself कि मैं ये करूंगा, मैं करूँ। मैंने सुना है कि जब बात व्यक्ति के ईगो पर आती है तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आउट टेस्ट कर लेते। 15 दिन के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे क्या? औकात है? कभी भी देख लेना बेटा, जो तुमसे जल रहा होगा, जो तुम्हारी बुराई कर रहा होगा, वो कभी तुम्हारे लेवल का होगा ही नहीं, और तुम्हारे ऊपर के लेवल के बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर मैं कुछ चीज़ों के लिए हाँ कर देता, मैं कम से कम 1 करोड़ रुपए तो कमा लेता पिछले 4-5 साल के अंदर। कुछ चीज़ों के लिए मुझे हाँ करनी थी। मेरे पास चेक साइन थे मेरे टेबल पे, मेरे ऑफिस में लोगों ने मुझे चेक दिए कि आप बताओ कि इसमें क्या आप रखना चाहते हो। आपको स्टोरी लगानी है 1 साल तक, आपको रील बनानी है 1 साल तक, आपको ये करना है। तो मैंने बोला हम नहीं करेंगे यार, ये नहीं करेंगे भाई। बहुत इज्जत से मैंने बड़े मोहब्बत से उनको चाय कॉफी पिला के विदा किया है ऐसे लोगों को, लेकिन नहीं करूँगा यार। तो उन्होंने बोला यार दुनिया कर रही है और लीगल भी है ये। मैं गेमिंग ऐप की बात कर रहा हूँ, बैटिंग ऐप। तो उन्होंने बोला सर लीगल भी है ये, तो सरकार की तरफ से तो ये सब मिल जाते हैं, टेंशन है। तो मैंने बोला यार कुछ चीजें लीगली तो ठीक होती है, मॉरली खराब है। तो लीगली ठीक है, मेरे को मॉरली सूट नहीं करता था। तो मैंने बोला दुनिया कर रही है, देखो अभी ऐड आई है उसमें आमिर खान भी कर रहे हैं, देखो उसके अंदर रोहित शर्मा भी हैं, देखो उसके अंदर सभी बैटिंग ऐप कर रहे हैं, तो आप उनसे बड़े हैं क्या? तो मैंने बोला हाँ। तो मैंने बोला हाँ यार इस मामले में तो मैं सबसे बड़ा हूँ। जब आप ग्रो कर रहे हैं, उड़ो मत।
आपके साथ बुरा होता है डूबो मत। एक हाथी की तरह चलते रहो, गलतियां सब करते हैं, उनसे सीखो, आगे बढ़ो। I think that is आगे बढ़ने का एक ही मंत्र है, प्रशंसा से पिघलना नहीं और आलोचना से उबलना नहीं। जन्म होने के समय जब हमारा जन्म हुआ तो नैमिषारण्य के एक संत आए, हमारे पिताजी से पूछा चिलवा आया है क्या? उनका भाजी कोई संत तो आए नहीं। बोले तुम्हारे घर में कुछ हुआ है क्या? बोले हाँ लड़का हुआ है। बोले हाँ चिलवा आया, हम समय आएगा तब निकाल देंगे। तो पूर्व जन्म का हमारा जो भजन बचा है हम उसे नहीं पूरा कर पाए तो गुरु आके खोज लेता है और वो वहाँ से निकाल देता है। नहीं तो प्रायः शिष्य को ही गुरु की खोज करनी पड़ती है। गुरु आप्त काम होते हैं, उनको किसी की जरूरत होती नहीं, वो पूर्ण काम होते हैं, उनको शिष्य की क्या जरूरत होती है।